नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं हमवीर सिंह, लेकर आया हूं एक सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 63 से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गरीब परिवार को दबंग पड़ोसियों ने बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। 13 अक्टूबर की सुबह लगभग 6 बजे शिकायतकर्ता अमित कुमार अपने पिता संजय सिंह और माता मीरा देवी के साथ अपनी दुकान खोल रहे थे। तभी अचानक पड़ोसी गोविंद तिवारी और ब्रजेश मिश्रा ने उन पर हमला कर दिया। हमले में पिता संजय सिंह के सिर में 18 टांके आए हैं। जी हां दोस्तों, उनके पिताजी के सर में 18 टांके आए हैं। माता मीरा देवी को भी बुरी तरह से पीटा और उन्हें अश्लील गालियां दी। वहीं अमित कुमार के सिर में भी गहरी चोट आई है। जी हां दोस्तों, माँ, बाप, बेटा और अमित कुमार की पत्नी को भी पीटा गया। घटना के बाद तीनों को नोएडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें बड़े अस्पताल सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, क्योंकि उनके सर में बहुत ही गहरी चोट लगी थी, जिसके 18 टांके सर में आए हों। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना सेक्टर 63 की पुलिस ने मामले को साधारण झगड़ा दिखा दिया, जबकि यह मामला हत्या के प्रयास यानी आईपीसी की धारा 307, जो अब नई बीएनएस धारा 111 के तहत आती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने रात में ही दबंग पक्ष से सांठ-गांठ कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। वहीं आरोपी आज भी खुलेआम इलाके में घूम रहे हैं। जी हां दोस्तों, और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अमित कुमार का कहना है कि सरकार से न्याय चाहिए, कानून से न्याय चाहिए। जी हां दोस्तों, एक गरीब परिवार न्याय पाने के लिए दर बदर भटक रहा है। अमित का कहना है, जो हमारे साथ हुआ उसका इंसाफ मिले। गंभीर रूप से घायल पिता और माता का इलाज अब भी जारी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या आम आदमी को अब इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है? मीरा देवी हमारा नाम है, चोटपुर कॉलोनी में रहते हैं। छोटा दुकान लगाए थे, हम लगा रहे थे तो आया बोले कि दुकान हटा दो ना, तो तुम हमको नहीं, मुझे हमसे बात मत करो, अपने दुकान पे लगा रहे। वो बोले कि तुम दुकान लगाई, तुम ज्यादा बोलती है। बेटे सब परिवार आए, डंडे ले सरिया ले करके मुझ सर पे मारे, ऑपरेशन हुआ आँख का। 6 टके हाथ में सूजन देखिए, हम पूरे मार के पार दिए। दुकान में घुस के, गेट पर घुस के जेंस मारा है गोविंद मिश्रा मुझे। हमने कैसे दुख काट रहे। सर, आपने मुझे अन्याय दीजिएगा कि मैं मर जाऊं जोहरी खाकर, कि मैं रहूं ना रहूं। हमने के कुछ सुनवाई आगे नहीं हो रही है। हमने के बड़ा धमकी दिया जा रही है कि तुम सलट लो। मैं कैसे सलट? इतने अपने रोगी खून भरी, इतने मरे, इतना हमने सबके कोई सुनवाई और धमकी दे जाए। पुलिस दरोगा धमकी दे रहा है, तुम लोग के अंदर करेंगे ना तो तुम लोग कुछ नहीं अथी होगी, तुम लोग के इलाज के लिए छोड़ा गया है। हमारा कोई आगे के लिए कोई पेथी नहीं आ रहा है। साथ देने के लिए मनोज उपाध्याय थे, हमारे पति ने बहुत साथ दे रहे थे, उनको मित्र समझ रहे थे। हम छोटा मोटा गरीब दुखिया अभी अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत गरीब से मर रहे हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं है। दशा में ऊपर हमारे गेट पर कोई सुनवाई नहीं। हमने के दिवाइए आना तो हम मर जाएंगे। हमारे आप दशा देखिए कि क्या दशा में। मैं संजय सिंह, चोटपुर कॉलोनी, नोएडा, सेक्टर 63 रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा प्लॉट है, उसमें एक छोटी सी दुकान है। मैं दुकान के आगे कुछ सामान लगा रहे थे, पड़ोस में ब्रजेश मिश्रा है, वो बोले कि यहाँ तुम
सामान मत लगाओ, केवल हटाओ। उस पर कुछ बहस हुई, मेरे को धक्का मार दिए। उसके बाद उनके 3-4 बंदे आए और मेरे ऊपर सरिया और डंडे से हमला किए। मैं गिर गया। बीच बचाव में मेरे लड़का आया, मेरी बीबी आई। बीबी को चोट लगा, हाथ में 11 टके है मेरे सर पे और 6 टके है मेरे बीबी के हाथ में। लड़का को सर में चोट है, आँख पे है, 5 टके है और 2 टका अलग है। और उन्होंने जब लड़ाई हुआ तो उन कैमरा लगा रखे हैं, कैमरा बंद कर दिया। और ये एक साजिश थी, मुझे मारने की एक साजिश थी जान से। मेरे चोट लगा, मैंने थाने गया। थाने पे सुनवाई नहीं हो रही थी। उस सुनवाई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दरोगा जी ने एक एप्लीकेशन सा लिखे और मेरे को 39 भेज दिए। मेरे सही वहाँ इलाज नहीं हो पाया, टाका डालकर मुझे रेफर सफदरजंग कर दिया गया। सफदरजंग में 11:30 बजे रात को आया। कानून के कुछ लोग हैं और कॉलोनी के एक दलाल है, उसने बोला कि आज नहीं कल थाने पे बात होगी। और 1.5 से 2 लाख रुपया थाने पे दे रखे हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, पार्टी के साथ हूँ। और मैं एसएसपी के पास गए थे, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया। दरोगा जी बोले कि मैं तीनों को अरेस्ट किया हूँ और वो तीनों चारों रोड पे बाइक से घूम रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, कोई डर नहीं है प्रशासन की। और मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मैं कमिश्नर साहब के पास भी जाऊंगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम तीनों चारों मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। और दलाल की फोन आ रही है, खबर आ रहा है कि तुम कंप्रोमाइज करो, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर डलवा दूंगा मैं। और मैं दौड़ते दौड़ते अभी तक थक गया हूँ, मुझे कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं अमित कुमार, चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 का निवासी हूँ। दिनांक 13 तारीख 10वां महीना 2025 के दिन सुबह 6 बजे मैं जब दुकान पे दूध लेकर आया, मेरे माता पिताजी से बहस हो रहा था। मुझे जबरन घर में बंद कर दिया गया और उन लोगों ने बहसा बहसी चालू किया और मेरे पिताजी और मेरी माताजी को सरिया से और रॉड से मारना शुरू किया। बाहर से किसी ने गेट बंद कर दिया। जब आनन फानन में मैं बहुत चिल्लाया, गेट पे करीबन 20 लात मारा होऊंगा, तब जाकर किसी अनजान व्यक्ति ने गेट खोला और मैं उस बीच बचाव में उतरा। निहत्था था बिल्कुल। उन लोगों ने फिर मुझे भी मारा और मेरी मैडम के भी सर में चोट है। हम लोग आनन फानन में थाना प्रभारी के पास गए तो उन लोगों ने हम लोग से ज़बरदस्ती रिपोर्ट लिखवाई। क्या लिखा पता नहीं। फिर वहाँ से हमें 39 ले गए। इलाज कंप्लीट ना होने के दौरान हमें रेफर कर दिया गया सफदरजंग। मेरे पिताजी के सिर पे 11 टाँके हैं, मेरे 7 टाँके हैं, मेरी माताजी के हाथ में 6 टाँके हैं और मैडम के सिर में भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। और हम लोग गुहार लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं, लेकिन हमारी केस की सुनवाई नहीं की जा रही है। हमें आगे से दबाव दिया जा रहा है कि आप अपना केस रफा दफा कर लो, मामला सुलह कर लो, नहीं करोगे तो अंदर भेज दूंगा। यहाँ के कॉलोनी के एक हैं नामियर, जिसे अभी हमारे बाबूजी ने बताया होगा कि एक दलाल है, मैं उसका नाम स्पष्ट रख रहा हूँ, मनोज उपाध्याय, जो कि मेरे पिताजी के मित्र हैं। उनके लिए मेरे पिताजी जीने मरने के लिए तैयार थे। दिन रात कभी कुछ नहीं देखा उन्होंने, खाना पीना कुछ नहीं। उस शख्स ने दूसरी पार्टी से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो भी है लेकर और प्रशासन को देकर, और संजय बाली जी हैं, उनके शक्तियों का दुरुपयोग करके हम लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं कि मामला सुलह करवा लो, अन्यथा हम तुम लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके अंदर भिजवा देंगे। सामने वाले पक्ष को कोई चोट नहीं आया है। हम लोग जब डीसीपी सर के पास गए थे, वहाँ से कॉल आया था तो थानेदार बोले कि हम 3 बंदों को अरेस्ट करके अंदर रखे हैं। तो उस दिन हम जब घर आए तो वो लोग खुलेआम घूम रहे थे,
शाम को जाकर के हाथ में झूठी पट्टी करा करके बंदा घूम रहा है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। आदरणीय सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमें रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लखनऊ सीएम योगी के ऑफिस के आगे आकर आत्मदाह कर लेंगे। धन्यवाद। ये आरोप है। तो अब इंतजार करना है, क्या अमित और अमित के पिताजी को, अमित के परिवार को, अमित की माताजी को न्याय मिलेगा? अब देखते हैं इनको न्याय कब मिलता है। तो देखना न भूलें हमारा खास प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं हमवीर सिंह, लेकर आऊंगा फिर सच्ची घटना। जय हिंद, जय भारत।